Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. In today's video, we are going to solve exercise 6.3 question number 1 from class 9 maths book. If theta lies in first quadrant, find the remaining trigonometric ratios of theta. This is very important question because it helps us to understand how to find all trigonometric ratios when only one ratio is given. Student, before we start solving, remember an important point. Because theta lies in the first quadrant, all trigonometric ratios will be positive. So we don't need to worry about the negative sign. We will use these formulas. हम इन formulas को use करेंगे और इन formula on the basis of these formulas, if one trigonometric ratio is given, we can calculate the other trigonometric ratios. सिंपल हमें बस यही याद रखना है. फॉर साइन SPH, for cos CBH and tan for TPB. By using these simple formulas, we can calculate the cosecant, secant and cot also, because these are the reciprocal of sine, cos and tan. Sin theta की given values को use करते हुए हम एक triangle construct करते हैं ABC. This triangle will help us how to conclude or how to find out the other sides. और sin theta की values 2/3 क्या है और इसको हम कैसे use कर सकेंगे. कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC. ए की ऑपोजिट साइड को ए से स्मॉल ए से मेंशन करते हैं. बी की ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूस साइड को स्मॉल बी से मेंशन करते हैं और सी की ऑपोजिट लाइन को सी से मेंशन करते हैं. ए टू बी सी इज द बेस बिकॉज थीटा की एंगल है तो दिस इज आवर बेस साइड. बी टू सी इज आवर परपेंडिकुलर साइड एंड ए टू सी इज आवर हाइपोटेन्यूस साइड. हमारी हाइपोटेन्यूस साइड है. अब साइन थीटा का अगर आप फॉर्मूला रिमेंबर करें तो SPH, S इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस. ऐसे ही परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस है तो परपेंडिकुलर साइड क्या है हमारी CB विच इज इक्वल टू A, मेंशन A. हाइपोटेन्यूस साइड है हमारी AC विच इज इक्वल टू B, उसकी जगह B मेंशन कर देंगे. मीन्स A/B हमें गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट में 2/3 के इक्वल है. इसका मतलब है A की वैल्यू 2 एंड B की वैल्यू 3. A वैल्यू दे गिवन अस 2 एंड B वैल्यू दे गिवन अस 3. नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास A और B की वैल्यू हैं. पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए राइट एंगल ट्राइंगल के वी कैन कैलकुलेट द थर्ड वैल्यू C. पहले थर्ड वैल्यू C को कैलकुलेट. वी नो डैट द पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेन्यूस के हमारे पास B, इट्स B स्क्वायर. बेस के हमारे पास C, इट्स C स्क्वायर. परपेंडिकुलर के हमारे पास A, इसकी जगह A स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ B, C एंड A एंड कैलकुलेट द वैल्यू. B, C और A की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. B की वैल्यू क्या गिवन है 3, इट बिकम 3 स्क्वायर. B की जगह उसकी वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है प्लस A वैल्यू दे गिवन अस 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू A2 स्क्वायर. 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9. C स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4. नाउ टेक द 4 ऑन द अदर साइड. 9 minus 4, positive 4 goes on the other side become minus 4 is equal to C square. 9 minus 4 is equal to 5. C स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. वी गेट द वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. नाउ स्टूडेंट वी हैव A, B एंड C ऑल वैल्यूज. ट्राइंगल की राइट एंगल ट्राइंगल की सारी वैल्यूज हमारे पास हैं. CB है A एंड B मीन्स हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस तीनों वैल्यू हैं. तो हम अब सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास था साइन थीटा विच इज इक्वल टू 2/3 से मेंशन करते हैं. फर्स्ट दे हैव साइन थीटा गिवन इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट 2/3. तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है. साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकंड थीटा. हाइपोटेन्यूस न्यूमिनेटर में चला जाता है, परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में आ जाता है. इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो वी गेट कोसेकेंट थीटा. 3 goes to the numerator and 2 goes to the numerator, we get 3/2.
हमारे पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट होगी. नेक्स्ट वन इज कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या है हमारे पास? कॉस थीटा इज CBH, B फॉर द बेस एंड H फॉर द हाइपोटेनियस. तो कॉस का फार्मूला मेंशन करते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस. ट्रायंगल में जाके अपनी बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमने कैलकुलेट की थी. बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? √5 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है? 3. बेस वैल्यू इज √5 विच इज इक्वल टू C and hypotenuse value is 3. We get the value of cos theta का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास secant theta. Secant theta is the reciprocal of cos theta. तो cos theta से हम secant theta की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. न्यूमिनेटर goes to the denominator and denominator goes to the numerator. We get 3 divided by √5. Now we have to calculate tan theta. Tan theta formula is TPB. TPB, tan, P for the perpendicular and B for the base. Perpendicular over base. Substitute the value of perpendicular and base. Perpendicular की वैल्यू हमारे डायग्राम में क्या है? A is equal to 2 and base की वैल्यू क्या है? C√5. Perpendicular की वैल्यू 2 और base की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे √5. Now the last trigonometric ratio tan theta का रेसिप्रोकल cot कैलकुलेट कर लेते हैं. Cot theta. Base goes to the numerator and perpendicular goes to the denominator. Base हमारी न्यूमिनेटर में चली जाएगी और perpendicular हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. रेसिप्रोकल कर देंगे, it becomes √5/2. We get all the trigonometric ratios by the solution and by using the sin theta is equal to 2/3. Cos theta is equal to 3/4. एक कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्राइंगल. लेट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC. ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसकी साइड्स को यूज़ करते हैं हम फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं. एंगल A थीटा डिग्री और एंगल B हमारा 90 डिग्री है. कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने मेंशन करना है A की ऑपोजिट साइड को A से, B पॉइंट की ऑपोजिट साइड को स्मॉल b से एंड C की ऑपोजिट साइड को C से. नाउ एज वी नो दैट कोस का फार्मूला क्या होता है? कोस फार्मूला इज CBH. C for the cos and B for the base and H for the hypotenuse. cos का फार्मूला मेंशन करते हैं. cos फार्मूला इज इक्वल टू बेस CBH बेस ओवर hypotenuse. Let us go back to the triangle such which is base. Base क्या हमारी C है. AB on the which theta lies is our base. BC is our perpendicular side which is have the 90 degree angle. And AC which is opposite to 90 degree is the longest side is our hypotenuse. हमारा hypotenuse है. बेस की वैल्यू क्या होगी? C और hypotenuse की वैल्यू क्या होगी? B. तो बेस ओवर hypotenuse means C over B which is equal to 3/4. ये हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है. 3/4 means that C value they given us 3, C की वैल्यू हमें 3 गिवन है and B value they given us 4. Now by using the Pythagoras theorem हमें B और C की वैल्यू तो गिवन है. We have to calculate the third value for the further trigonometric ratios. थर्ड वैल्यू चाहिए फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करने के लिए. सो वी आर गोइंग टू यूज द Pythagoras theorem and by using the Pythagoras theorem we get the third value. Student, Pythagoras theorem formula is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. तीनों साइड्स का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या? विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर. बेस स्क्वायर क्या है? सी स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज ए स्क्वायर. हमें ए की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. वी हैव द वैल्यू ऑफ बी एंड सी. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन हाइपोटेन्यूज थ्योरम. बी की वैल्यू 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे, इट बिकम 4 स्क्वायर. सी की वैल्यू 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे प्लस ए स्क्वायर. 4 square means 4 multiply 4 which is equal to 16. 3 square means 3 multiply 3 which is equal to 9. A square. We get 16. 9 पॉजिटिव है, हमें नहीं चाहिए, हमें ए की वैल्यू को कैलकुलेट करनी है. टेक इट ऑन द अदर साइड. व्हेन पॉजिटिव गोज ऑन द अदर साइड बिकम नेगेटिव. 16 minus 9 is equal to 7.
It means that a square is equal to 7. Now by taking the square root on both sides, we can calculate the value of a. So student, take the square root, a square root on both sides. We get a is equal to square root 7. It means that triangle की जगह यहाँ पे a की जगह a के सामने इसकी वैल्यू मेंशन कर देंगे square root 7. Now use this triangle's values, all the side values, and calculate the further trigonometric ratios. सबसे पहले cos theta में given, cos theta value they given us in the question statement is 3/4. 3/4 given है. हम इसके रेसिप्रोकल वैल्यू secant theta फौरन कैलकुलेट कर सकते हैं. Secant theta is the reciprocal of cos theta, तो denominator goes to the numerator and numerator goes to the denominator. We get 4/3. Student, sin theta is equal to SPH. Sin theta is equal to perpendicular or hypotenuse. SPH short term याद करेंगे तो from that short term we get sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. Sin theta perpendicular over hypotenuse. Substitute the value of perpendicular from the diagram. Perpendicular value is square root 7 and hypotenuse value is equal to 4. So sin theta is equal to perpendicular की जगह square root 7 substitute कर देंगे और hypotenuse की जगह 4. We get sin theta trigonometric ratio is equal to square root 7/4, and we know that cosecant theta is the reciprocal of sin theta. Cosecant theta sin theta का reciprocal होता है. Cosecant theta is a reciprocal of sin theta, तो hypotenuse न्यूमिनेटर में और perpendicular डिनोमिनेटर में. तो sin theta के आंसर को जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, इट बिकम 4 over square root 7. थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan theta. Tan theta TBB. T for the tan, P for the perpendicular and B for the base. इसके लिए आपने TPB की शॉर्ट टर्म को याद रखना है. इससे फार्मूला याद रहेगा आपको. tan theta is equal to perpendicular over base. Perpendicular over base, the value of perpendicular value is square root 7 and base value is 3. So substitute perpendicular square root 7 and base value 3. We get that value of tan theta square root 7/3. Now last trigonometric ratio cot theta. Cot theta is the reciprocal of tan. Just reciprocal the value of tan theta. इसकी वैल्यू को reciprocal कर देते हैं. 3 goes to the numerator and square root 7 goes to the denominator. We get all the trigonometric ratios by using the value of cos theta is equal to 3/4. Now student, in third part they given us the value trigonometric ratio tan theta is equal to 1/2. And by using this trigonometric ratio we are going to construct or conduct the further trigonometric ratios. Tan theta formula, we know that tan theta is equal to TPB. TPB. T for the tan, P for the perpendicular and B for the base. P perpendicular and B base. For finding the further values we are going to construct a right angle triangle. एक right angle triangle construct करेंगे ABC. ए के ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से, बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से एंड सी ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं. ए बी साइड ऑन द विच द थीटा एंगल लाई इज द बेस ऑफ दैट ट्राइंगल, एंड ऑन द मेजरमेंट बी साइड देयर इज अ एंगल 90 degree. दिस बी सी साइड इज परपेंडिकुलर साइड एंड द ऑपोजिट साइड ऑफ द perpendicular side or 90 degree side, the longest side is the hypotenuse. Now substitute the value. Perpendicular is equal to A, perpendicular की value A है, and base is equal to C, base AB side C के equal है. Substitute the value of A and C provided in the question statement. Question statement में tan theta value is given is 1/2. 1/2 given है, means A is equal to 1 and C is equal to 2. A की जगह 1 substitute कर देंगे डायग्राम में and C is equal to 2. Now we need the third value, B value, for calculating the further trigonometric ratios. अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर
plus perpendicular square. What is the value of hypotenuse? B. It becomes B square. Base value is C. C square. Perpendicular value is A. It's A square. Now substitute the value of C and A and calculate the value of B. C value is 2. 2 square. A value is 1. 1 square. 2 का square लेंगे 2 multiply 2 which is equal to 4. 1 square means 1 multiply 1. 1. 4 plus 1 is equal to 5. B square is 5. Now by taking the square root on both sides we can calculate the value of B. Square root ले लेते हैं दोनों तरफ equation के. This square cut with square root we get B is equal to square root 5. We get the value B is equal to square root 5. Substitute the value of B into the triangle. Triangle में B की value को substitute कर देते हैं. Now we have all sides values A, B and C. Now by using these values we can conduct the further trigonometric ratios. First we use the tan theta. In the question statement they given us tan theta is equal to 1 by 2. We know that cot theta is the reciprocal of tan theta. It becomes 2 by 1. Which is equal to 2. Now second one sin theta. Sin theta formula is SPH. SPH. P for the perpendicular, H for the hypotenuse. Perpendicular over hypotenuse. डायग्राम में चलते हैं. Perpendicular hypotenuse की वैल्यू देखते हैं. Perpendicular value A is equal to 1. एंड हाइपोटेनियस वैल्यू b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. तो परपेंडिकुलर की जगह 1 और हाइपोटेनियस की जगह स्क्वायर रूट 5 सब्सटीट्यूट कर देंगे. 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5. कोसिकेंट थीटा. नाउ वी कैन कैलकुलेट द कोसिकेंट थीटा. कोसिकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. जस्ट रेसिप्रोकल. डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी. स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. कॉस थीटा कैलकुलेट करते हैं. कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस सी बी एच. सी बी एच. बी फॉर द बेस एंड एच फॉर द हाइपोटेनियस. बेस ओवर हाइपोटेनियस. गो टू द राइट एंगल ट्राइंगल. बेस क्या है हमारी? बेस सी इज इक्वल टू 2 और हाइपोटेनियस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5. 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 5 हमारा कॉस थीटा का आंसर होगा. बेस की जगह 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे और हाइपोटेनस की जगह स्क्वायर रूट 5. एंड सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. सिंपल स्क्वायर रूट 5 गोज टू द न्यूमिनेटर एंड 2 goes to the denominator. We get all the trigonometric ratios by using the tan theta is equal to 1 by 2. In fourth part, students, they given us secant theta is equal to 3. And by using the secant theta, we are going to conduct or find out the further trigonometric ratios. Secant theta का फार्मूला क्या होता है? Secant theta is the reciprocal of cos theta. Cos theta क्या होता है? CBH. आप अपने माइंड में सोचें, ये रफ पे लिख लें इसको. cos theta बेस ओवर हाइपोटेनियस. तो secant theta इसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस. Secant theta is equal to hypotenuse over base. Mention secant theta is equal to hypotenuse over base. And by using that 90-degree triangle, first we conduct the hypotenuse. This is our hypotenuse side, the longest side, on the which the theta angle is lies. This is our base side, and this is our perpendicular side. Hypotenuse की वैल्यू क्या होगी? B. Hypotenuse वैल्यू इज B. बेस वैल्यू इज C. C है हमारे पास. B और C की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? secant थीटा है. secant थीटा 3. इट मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 1. secant थीटा 3 के इक्वल है, तो इट मीन्स इट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1. मीन्स दैट B इज इक्वल टू 3. B इज इक्वल टू 3. हमारा हाइपोटेनियस इक्वल टू 3 है एंड बेस C इज इक्वल टू 1. By using the secant theta, we have the two sides values, base side and hypotenuse side. B is equal to 3. Now we need to calculate the perpendicular value, which is A. How we are going to calculate the perpendicular value? We are going to use the Pythagoras theorem, and by using the Pythagoras theorem, we conduct the third value. Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Hypotenuse value is B square, base C, C square
perpendicular a square. Now substitute the provided value. B value they given us 3 square. C the value they given us 1 square. And we need to calculate the third side value a. 3 square is equal to 9. 1 square is equal to 1 plus a square. 3 square means 3 multiply 3, we get 9. 1 square means 1 multiply 1, which is equal to 1. अब हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. 1 इज कांस्टेंट, चेंज ऑन द अदर साइड, इसको साइड के दूसरी तरफ ले जाएंगे, इट बिकम -1. पॉजिटिव 1 चेंज इनटू -1. व्हेन इट चेंजेस साइड, 9 - 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू a स्क्वायर. इम्प्लाइज के साइन के साथ इसको अरेंज करके लिख देंगे a स्क्वायर इज इक्वल टू 8. नाउ a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे. दिस स्क्वायर रूट कट विद दिस स्क्वायर, वी गेट a. का स्क्वायर रूट नहीं होता, बट 8 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. तो हमें इसको पावर 2 से बाहर निकलना है, तो हम 2 की पावर 2 करके लिख देंगे. 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 2. दिस 2 पावर विच मेक्स द पावर 2 कम आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा. और एक 2 जिसकी पावर 2 नहीं बनी वो स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा. वी गेट 2 स्क्वायर रूट 2. a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2. नाउ वी गेट द वैल्यू a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2. वी हैव ऑल थ्री साइड्स ऑफ right angle triangle. We can conduct the trigonometric ratios. First we use the secant theta. Secant theta they given us 3, which means 3 by 1. We can calculate the cos theta. Cos theta क्या है हमारे पास? Cos theta is the reciprocal of secant theta. तो 1 goes to the numerator and 3 goes to the denominator. Now second sin theta, SPH. SPH, S for the sine, P for the perpendicular, and H for the hypotenuse. SPH, perpendicular over hypotenuse. Perpendicular value क्या है हमारे पास? Perpendicular value is A is equal to 2 square root 2 and hypotenuse value is equal to 3. Perpendicular की जगह A is equal to 2 square root 2 substitute कर देंगे और hypotenuse की value हमारे पास क्या है? 3. Hypotenuse value is 3. हाइपोटेन्यूज की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे. वी गेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 एंड कोसेकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा. कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 3 गोज टू द न्यूमिनेटर एंड 2 स्क्वायर रूट 2 गोज टू द डिनोमिनेटर. वी गेट द कोसेकेंट थीटा. टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं. टेन थीटा इज इक्वल टू TPB. T for the tan, P for the perpendicular and B for the base. TPB, perpendicular over base. Perpendicular value we have 2 square root 2 and base value we have C is equal to 1. Perpendicular की जगह substitute कर देंगे 2 square root 2 and base is equal to 1. It means that it is 2 square root 2. Tan theta is equal to 2 square root 2. Cot theta is the reciprocal of tan theta. Cot theta tan theta का reciprocal होता है. 1 goes to the numerator and 2 square root 2 goes to the denominator. We get the result. Cot theta is equal to 1 divided by 2 square root 2. By using the secant theta 3, we get the all trigonometric ratios. Hence, they given us the cot theta is equal to square root 3 by 2. By using this trigonometric ratio, we are going to conduct the remaining trigonometric ratios. How? First, we are going to make a right angle triangle, ABC. ABC right angle triangle on A, the theta degree, on the B, 90 degree. ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ट्राइंगल. बाय यूजिंग दिस ट्राइंगल इट्स वेरी इजी टू कंडक्ट द ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज. ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करने के बाद ए की ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए से मेंशन कर देते हो, बी की ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से एंड सी ऑपोजिट साइड को स्मॉल सी से मेंशन कर देंगे. ए बी साइड ऑन विच द थीटा लाई इज आर द बेस साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड बी सी साइड विच हैव द 90 degree angle is the perpendicular of a triangle. B is the longest side and opposite to the perpendicular 90 degree angle is the hypotenuse side of the triangle. Now कोट थीटा को देखने कि कोट थीटा हमारी वैल्यू क्या है. कोट थीटा वैल्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 by 2.
By using the stirred property, if you remember, stirred property के मुताबिक अगर स्क्वायर रूट ऑन द होल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर पे वी कैन राइट सेपरेटली, हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं. इट बिकम्स स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2. We know that cot theta is the reciprocal of tan theta. Cot theta से tan theta की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे. tan theta रेसिप्रोकल हो जाती है वैल्यूज. डिनोमिनेटर वैल्यू गोज टू द न्यूमिनेटर एंड न्यूमिनेटर वैल्यू गोज टू द डिनोमिनेटर. सिंपल. अभी हमने ट्राइंगल की वैल्यूज़ को डिफाइन किया है और कोट थीटा को टेन थीटा में रेसिप्रोकल करके लिखा है. टेन थीटा क्या है? टेन थीटा फार्मूला क्या है? हमें इस टेन थीटा को यूज़ करते हुए इस ट्राइंगल की साइड्स को कैलकुलेट करना है सो दैट वी कैन कैलकुलेट द फर्दर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. टेन थीटा हमारा है स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3. टेन थीटा फार्मूला इज TPB, tan perpendicular over base. Tan is perpendicular over base. Perpendicular क्या है हमारा? A. This is A. Base क्या है? Base is C. C means that A value is square root 2. A की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन स्टेटमेंट में? स्क्वायर रूट 2. C की वैल्यू क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है हमें स्क्वायर रूट 3. प्रोवाइडेड थिंग को यूज़ करते हुए हमने दो साइड्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द थर्ड साइड वैल्यू, हाइपोटेनियस वैल्यू. और हाइपोटेनियस वैल्यू को कैलकुलेट करना बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इज़ वेरी इजी. नाउ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस इज आवर वैल्यू बी स्क्वायर. Base value C square and perpendicular A square. Now substitute the value of A and C for the calculation of the value of B. C और A की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं. C की वैल्यू क्या है? स्क्वायर रूट 3. स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लेंगे. A की वैल्यू स्क्वायर रूट 2. स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे. स्क्वायर कट स्क्वायर रूट वी गेट 3. स्क्वायर कट विथ स्क्वायर रूट वी गेट 2. 3 plus 2 is equal to 5. B square is equal to 5. For finding the value of B, we are going to take the square root on the both side of the equation. B की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं. स्क्वायर कट विथ स्क्वायर रूट we get B is equal to square root 5. By using the Pythagoras theorem, we calculate the value of B is equal to square root 5. Now we have all three sides. By using these three sides, we are going to calculate the further trigonometric ratios. First, they given us the cot theta square root 3 over 2 into the question statement, and we can calculate the tan theta very easily. Just reciprocal the values. 2 goes to the numerator and 3 goes to the denominator. We get the tan theta value. Sin theta, how we are going to calculate? Sin theta, students, sin theta short term is SPH. इफ़ यू रिमेंबर द शॉर्ट टर्म तो आपको फार्मूला याद करना बहुत ईजी होगा. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस, P परपेंडिकुलर, H फॉर द हाइपोटेनियस. नाउ अपनी साइड्स की तरफ चलते हैं जो हमने कैलकुलेट की थी. परपेंडिकुलर साइड क्या है? स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस साइड क्या है? स्क्वायर रूट 5. तो परपेंडिकुलर की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे स्क्वायर रूट 2 और हाइपोटेनियस की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे स्क्वायर रूट 5 एंड एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगी. न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 2 over square root 2 over 5. Square root 2 over 5 are answer of sin theta and cosecant theta. Cosecant theta is a reciprocal of sin theta. Means square root 5 denominator से न्यूमिनेटर में चला जाएगा. square root 5 there and square root 2 goes from numerator to the denominator square root 2. एक ही combined short form में लिख देंगे square root 5 divided by 2. This is required answer of cosecant theta. Now we calculate the cos theta value. Cos theta is short term is CBH. C for the cos, B for the base and H for the hypotenuse. इसकी short term को लिखते हैं CBH, B for the base and H for the hypotenuse. बेस वैल्यू देखते हैं हमारे राइट एंगल ट्राइंगल से क्या है. बेस वैल्यू C is square root 3 एंड हाइपोटेनियस वैल्यू स्क्वायर रूट 5. वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं. बेस की जगह स्क्वायर रूट 3 एंड हाइपोटेनियस की जगह स्क्वायर रूट 5. एक ही सिंगल स्टर्ट फॉर्म में लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 over 5. नाउ
secant theta is the reciprocal of cos theta. Cos theta का reciprocal होता है. Square root 5 goes to the numerator and square root 3 goes to the denominator. फ्रैक्शनल फॉर्म में, एक ही फ्रैक्शनल फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर लिख देंगे 5/3 रेसिप्रोकल फॉर्म में. दिस इज आर रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. Student, if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.